और देखिए बड़ी खबर धनबाद से निकलकर सामने आ रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा, जहां पर आपको बता दें वासेपुर में एनआईए और झारखंड पुलिस की छापेमारी। जी हां, वासेपुर में एनआईए और झारखंड पुलिस की छापेमारी। शहबाज अंसारी के घर पर टीम ने दबिश दी है। भारी मात्रा में कैश मिलने की भी आशंका है। कैश काउंटिंग मशीन लेकर घुसी है छापेमारी की टीम। तो बड़ी खबर धनबाद से, वासेपुर में एनआईए की दबिश। मजीद जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ प्रकाश धनबाद से जुड़ गए। हम सीधे रुख कर लेंगे प्रकाश का। प्रकाश, देखिए एक बार फिर से वासेपुर की गलियों में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि शहबाज अंसारी के घर पर दबिश दी गई है कैश काउंटिंग मशीन के साथ। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये वासेपुर है। ये वही वासेपुर है जिसे गैंग ऑफ वासेपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही वासेपुर है जहां कबूतर भी एक पंख से उड़ता है तो दूसरी से अपनी इज्जत बताता है। उसी वासेपुर में एनआई की टीम ने आज दबिश दी है। और एनआई की टीम क्यों पहुंची है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जानने के लिए यहाँ के जो बसिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो हर कोई यहाँ आकर खड़े हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर एनआई की टीम आखिर वासेपुर पहुंची क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एनआई की टीम ने छापामारी की थी, लगभग 22 ठिकानों में उन्होंने छापामारी किया था। और 22 ठिकानों में अगर बात कर ले तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, कई जगहों पर उन्होंने छापामारी की थी। और उसके जो तार जुड़े हुए हैं वो धनबाद से बताए जाते हैं, वो वासेपुर से बताए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 माह पूर्व भी एनआई की जो टीम है वो यहां दबिश दी थी और 4 लोगों को अपने साथ लेकर वो चली गई थी। और आज भी जिस घर में एनआई की टीम दबिश दी है, उस घर को सबसे पहले हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वासेपुर है और ठीक है, वासेपुर के सड़क से सटा हुआ उस व्यक्ति का मकान है जहां पर एनआई की टीम पहुंची है। एनआई की टीम जो पहुंची है ये यूपी 32 BG 6961 की जो गाड़ी है उससे पहुंची है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बैंक मोड़ पुलिस भी उनके साथ है। तो काफी भारी मात्रा में यहाँ पे कैश की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि घर से कैश बरामद हुआ है और कैश गिनने के लिए जो कैश मशीन है वो उसे भी मंगाया गया है और कैश मशीन से गिना जा रहा है। क्या कुछ बाहर निकलता है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर 2 माह पूर्व ही एनआई की टीम आती है, 4 लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर वो पूछताछ के लिए लेकर चली जाती है और आज फिर एनआई की टीम पहुंची है। तो आखिर लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एनआई की जो टीम यहां पहुंची है, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकी घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसी से कहीं ना कहीं ये तार जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के घर पे आज एनआई की टीम पहुंची है, उस व्यक्ति का संबंध जो है वो प्रज्ञा केंद्र से जुड़ा हुआ है। और प्रज्ञा केंद्र में किस प्रकार से संपर्क किया जाता है, तो ये सब जांच का विषय है। जांच अभी एनआई की टीम जो है वो कर रही है। लैपटॉप भी बरामद किया गया है, कुछ सीडी है वो बरामद किए गए हैं, कुछ कागजात बरामद किए गए हैं, कैश है, कितने कैश बरामद हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक एनआई की टीम के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है लोगों के घर में और जैसे ही पुलिस की यहाँ गाड़ियां पहुंचती है सायरन के साथ में दबिश देती है, तो पूरे क्षेत्र में एक कह सकता है कि एक माहौल सा बन जाता है। और इसके बाद आसपास के जितने भी लोग हैं वो जानने के लिए यहाँ पहुंचते हैं कि आखिर सदा के घर में क्या कुछ है, क्यों आखिर एनआई की टीम यहाँ पहुंची है, क्या है पूरा मामला। एक दूसरे से बात कर समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एनआई की टीम की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही मैं बता दूं कि मेरे जो सहयोगी हैं जितेंद्र, वो लगातार सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं, सुबह से ही कवर कर रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने देखा है, एनआई के कितने अधिकारी अंदर गए हैं, इन सभी विषयों पर हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप सुबह से ही यहाँ पे हैं, ये बताएं कि एनआई की टीम जो है यूपी गाड़ी से आती है और झारखंड पुलिस की दूसरी गाड़ी से आती है, तो बैंक मोड़ पुलिस से पहले संपर्क साधा जाता है, इसके बाद जब यहाँ एनआई की टीम पहुंचती है तो कितने अधिकारी उस टीम में शामिल हैं? जी, बताना चाहूंगा, ये जो मतलब सर्च अभियान है ये सुबह 5 बजे से ही चल रहा है। जो अधिकारी है वो मेनली 15 से 20 की संख्या में अधिकारी सुबह 5 बजे ही आ गए थे
हालांकि बैंक मोड़ थाना को इसका सूचना लगभग 7 बजे के बाद दिया गया है, तब वो थाना के लोग यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ तब से ही मौजूद है। अंदर लगभग 10 साढ़े 10 के करीब जो अधिकारी है वो कैश मशीन भी लेकर अंदर गए हैं बैंक की मदद से, और उसके बाद से अभी अधिकारी अंदर ही है। क्या कुछ जांच वो कर रहे हैं, किन सवालों का वो जवाब वो तलाश रहे हैं, और जो शहबाज अंसारी है वो भी अंदर है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि वो जब शाम में वापस बाहर निकल के आएगी टीम और क्या कुछ वो साथ अपने बाहर लेके आती है, उसके बाद ही हम अपने दर्शकों को भी बता पाएंगे कि पूरे मायने में ये जो सर्च है इसका क्या नतीजा निकल के है। हालांकि शहबाज अंसारी के बारे में बताया जा रहा है कि ये गोविंदपुर अंचल कार्यालय में प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं और वहां पर ये जमीन का हेरफेर के लिए जो नकली कागजात है उसको बनाने का काम करते थे। इसमें ही उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है या जो भी है, इसी को लेकर के जो NIA है वो यहाँ पर पहुंची है और उस पर जांच कर रही है। अब ये विषय है। हमारे जो सूत्र हैं, जो हमें जानकारी उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के अभी शक है, क्योंकि 2 माह पूर्व ही यहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार करके NIA की टीम जो है वो लेकर जाती है। और जिस तरह से पूरे राज्य भर में 22 ठिकानों पे छापामारी करती है NIA की टीम, जिसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है और आपका यूपी है और बिहार भी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि उन लोगों से कहीं न कहीं इनका तार जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जब NIA पहुंची है तो ये मामला अपने आप में बड़ा मामला बन जाता है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मेन वजह बताया जा रहा है कि इस चीज में पैसा का यूज किया गया है। और शहबाज अंसारी कैश काउंटिंग मशीन भी गया है, तो क्या लगता है कि कैश भारी मात्रा में होगा तभी मशीन का जिस हिसाब से मशीन जिस समय अंदर लेके जाया गया है अधिकारियों के द्वारा, और अब तक कोई भी अधिकारी ना तो बाहर आया है किसी भी वजह से, तो यह मान सकते हैं कि जो कैश वहां पे मिला है वो या तो ज्यादा है और भी बहुत सारे कागजात हो जिनकी जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ये एक ऐसे शब्द है जिससे ये समझ में आता है कि ये पूरे देशव्यापी संगठनों को, जो हमें कहीं ना कहीं भारत के जो खुफिया एजेंसियां उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे लोग स्लीपर सेल की तरह एक्टिव रहते हैं। अब ये हम किसी पे आरोप अभी नहीं लगा रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि शहबाज अंसारी निर्दोष है या कहीं ना कहीं वो इसमें संलिप्त है। लेकिन टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो दस्तावेज या जानकारी NIA के पास मिली है उसके आधार पर ही वो यहाँ पर आके छापेमारी कर रहे हैं। कुछ अभी तक उन लोगों ने जब्त किया है, NIA की टीम ने क्या कुछ उनके घर से अभी तक जब्त किया? बिल्कुल, इसके बारे में अभी कोई भी तरह का पुष्टि किसी के द्वारा नहीं किया गया। लैपटॉप के बारे में बताया जा रहा है, हार्ड डिस्क के बारे में बताया जा रहा है। जो भी सामान उनके द्वारा जब्त किया गया वो अभी इस वक्त घर के अंदर ही है, कोई भी सामान घर से बाहर नहीं लाया गया। हाँ, घर के अंदर मशीन गया है, अधिकारी गए हैं भारी संख्या में जो अभी भी अंदर ही हैं, और तब से गेट, खिड़की और जो घर के सारे जो बाहर कनेक्ट करने वाले विंडोज है सभी को बंद करके ही रखा गया है। इससे ये समझ में आता है कि NIA जो भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है वो बहुत सेंसिटिव है और वो नहीं चाहती कि ये जानकारी अभी किसी के पास पहुंचे। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, जो भी जानकारी होगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो सभा, आपने सुना कि क्या कुछ कहना हमारे सहयोगी जितेंद्र का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस बिंदु पर जांच कर रही है उसे लेकर थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। जब NIA की टीम बाहर आएगी इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस मामले को लेकर NIA की टीम ने यहाँ जांच किया है या दबिश दी है। जी चलिए, अब देखना होगा प्रकाश, जब टीम बाहर आती है तो क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, वासेपुर में एक बार फिर से NIA की दबिश देखने को मिली है। वासेपुर की गलियों में NIA और झारखंड पुलिस की टीम मौजूद है। शहबाज अंसारी के घर पर छापेमारी चल रही है विद कैश काउंटिंग मशीन। जी हाँ, कैश काउंटिंग मशीन के साथ टीम पहुंची हुई। कहा जा रहा है कि घर में भारी मात्रा में कैश भी मौजूद है। खैर, अभी इसको लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, इंतजार किया जा रहा है टीम के बाहर आने का। अपडेट हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।